नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अलजबरा का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और लगातार वीडियो को देखेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, आप अपना ध्यान ग्रीन बोर्ड पर लगाएँ। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। लिखा है बीजीय सहसंख्याएँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिफाई। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये जानें। बीज गणित क्या है? जो भी गिनतियाँ हम पढ़ते हैं, मान लीजिए 1 से लेकर अनंत तक जितनी गिनती है और ए से लेकर जेड तक जितने सारे अल्फ़ाबेट हैं, सबका जो है मिक्सअप होता है। मतलब गिनती और अल्फ़ाबेट का जो मिक्सअप है, उसी से जाके बीजगणित का निर्माण हुआ है। तो बीजीय सहसंख्याएँ में बहुत सारे फार्मूले हैं। सब फार्मूलों को मैं एक एक फार्मूला और उस पर एक एक एग्जाम्पल से लिखता हूँ, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको एकदम लेके चलता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए एकदम मैं बेसिक से लिख रहा हूँ, बेसिक से मैं चल रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। जैसे सबसे पहला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। बात समझेंगे, ग्रीन बोर्ड की तरफ देखेंगे तो 100% समझ में आएगा। ये कहाँ से आया? a + b का होल स्क्वायर करेंगे a² + b² + 2ab आएगा। पहले होल स्क्वायर के बारे में समझें। होल स्क्वायर का मतलब होता है, अगर किसी संख्या के ऊपर 2 लिखा है, कोई जैसे लिखा है, जैसे मान लीजिए एक मैं ऊपर एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर जैसे लिखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का वर्ग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। इसका मतलब है अगर 2 ऊपर लिखा है तो 5 का 2 बार गुणा, 5 का 2 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 25। इसी तरह a + b में हम a + b का गुणा कर देंगे तो यही आएगा। गुणा करके दिखाते हैं आपको। a + b गुणे a + b, गुणा करिए। a में a का गुणा करेंगे a², a में b का गुणा करेंगे ab, b में a का गुणा करेंगे +ab, प्लस b में +b का गुणा करेंगे b²। जोड़िए तो आया a², यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2ab + b²। तो इसका मतलब ये है a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला निकल के सामने आ जाएगा। अब इस पर मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो किताब में हम लोगों के बीजीय सहसंख्या से सवाल आते हैं, उस पर मैं कैसे सवाल लगाऊंगा। पहला सवाल देखिए, जैसे लिखा है 2a + 5b का होल स्क्वायर। समझेंगे आप, यह पूरा क्या है? a, यह पूरा क्या है? b। तो चलिए 2a का होल स्क्वायर + 5b का होल स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 गुणे 2a गुणे 5b। चलिए तो आएगा यहाँ 4a² + 25b² प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20ab। समझिएगा इसको। 2 दूना 4a², 5 × 5 = 25b², 2 दूना 4 × 5 = 20। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब ये 4a² कैसे आया ये जानिए। 2a में 2a का गुणा करेंगे, 2a में 2a का गुणा करेंगे आएगा 4a², 5b में 5b का गुणा करेंगे आएगा 25b², 2 दूना 4 × 5 = 20ab। आप इसका इसी की तरह एक फार्मूला इसका और है, मैं इसको इरेज करता हूँ, केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेम इसी का तरह दूसरा जो हमारा फार्मूला है, वह है a - b का होल स्क्वायर। क्या है a - b का होल स्क्वायर? आता है a² + b² - 2ab। जो मैंने पिछला सवाल लगाया सेम उसी की तरह है। जहां हमने प्लस लिखा था वहां क्या हो जाएगा? माइनस। जहां आप +2ab लिखे थे क्वेश्चन में, वहीं आप क्या लगा देंगे? -2ab। तो चलिए तीसरे फार्मूले की तरफ लेके चलते हैं, जिसका नाम है वर्गांतर का फार्मूला। a² - b², एक ब्रैकेट में a + b, अगले ब्रैकेट में a - b। सेम आप काम करेंगे। a² - b² कैसे आया? a + b में a - b का गुणा कर दीजिए। a + b गुणे a - b, गुणा करवाइए। a में a का गुणा करवाएंगे a², a में b का गुणा करवाएंगे +ab, माइनस b में a का गुणा करवाएंगे -ab, माइनस b में +b का गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा? -b², a², ये कैंसिल -b²। यही हमको लाना था। आ गया ये समझ में? अब चलिए इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल इसका समझिएगा। एग्जाम्पल इसका है 25a² - 100b²। चलिए सॉल्व करते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर माइनस 10b का
होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे 5a प्लस 10b, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे आप 5a माइनस 10b। इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। 5a प्लस 10b में 5a माइनस 10b का गुणा करवाएंगे तो यही आपके सामने निकल के आएगा 25a स्क्वायर माइनस 100b स्क्वायर। आप गुणा करा के इसको चेक कर सकते हैं। इसका यूज, वर्गांतर के फार्मूले का यूज लगातार किया जाता है जब तक लगभग आपकी शिक्षा चलती रहती है। अगर आप मैथमेटिक्स में हैं तो 100% इसका यूज लगातार होता रहता है। चलिए मैं आपको अगले फार्मूले की तरफ लेकर चलता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। अगला फार्मूला जो हमारा होगा, अगला जो फार्मूला हमारा होगा, ध्यान देंगे आप, अगला फार्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब। यह है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3ab में a का गुणा हो जाएगा 3a स्क्वायर b और 3ab में b का गुणा हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं, इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, अगर ये सोचते हैं कि ये कैसे आया, तो a प्लस बी में a प्लस बी का गुणा कराएंगे, जितना आएगा उसमें फिर a प्लस बी का गुणा करवा देंगे तो ये पूरा निकल के सामने आ जाएगा। चलिए इस पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे 2a प्लस 4b का होल क्यूब, समझिएगा, देखिएगा इधर, तो लिखिएगा 2a का होल क्यूब फार्मूले के अनुसार, 4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 4b ब्रैकेट में 2a प्लस 4b। सॉल्व करिए इसको, समझिए। 3 बार गुणा, अगर 2 है तो वर्ग, अगर 3 लिखा है तो उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा यहाँ 8a क्यूब, और यहाँ आएगा 4 चौका 16 चौका 64b क्यूब प्लस 3 दूना 6 चौका 24ab ब्रैकेट में 2a प्लस 4b। समझिएगा, इस रूप में यह आ गया है। अब इस निचले वाले रूप में लाना है। इस रूप में क्या करेंगे, आप लिखेंगे 8a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 24ab का गुणा 2a में, तो 24 गुना 48a स्क्वायर b प्लस 24 चौका 4 चौक 16 4 गुना 8 9 ab स्क्वायर। आप इसको देखिएगा, इसको देखिएगा जो मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, समझिएगा। यह आप देखिएगा इस फार्मूले से मैच कर रहा है कि नहीं, 100% मैच कर रहा है। कैसे, a क्यूब बी क्यूब a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, केवल डिजिट चेंज है। डिजिट क्यों चेंज है, क्योंकि सवाल जिस रूप में आप लिखेंगे उस रूप में आपका आंसर उसी रूप में आएगा। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये वाला फार्मूला इस वाले फार्मूले से मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, यहाँ a क्यूब है तो यहाँ a क्यूब, प्लस है तो प्लस b क्यूब है b क्यूब, a स्क्वायर बी है a स्क्वायर बी है, ए बी स्क्वायर है a बी स्क्वायर है। जो डिजिट हमारा चेंज है वह सवाल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार हमेशा डिजिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए इसी का जो दूसरा फार्मूला है वह है a माइनस बी का होल क्यूब। तो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। जहाँ हमने सब प्लस लगाया था वहीं इस फार्मूले में सब क्या है, माइनस में है। इसको और नीचे सॉल्व करिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का गुणा a में करेंगे 3a स्क्वायर b, और माइनस का माइनस b में गुणा होगा प्लस 3ab स्क्वायर। सब कुछ सेम है। यहाँ प्लस है तो आप माइनस कर दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। तो फार्मूला वही है, केवल चिन्ह का हल्का हल्का इधर उधर कहीं से परिवर्तन हुआ है, तो चिन्ह का परिवर्तन करके इस पर भी आप एग्जाम्पल्स लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको अगले फार्मूले की तरफ ले चलता हूँ। अगला जो बीजगणित का फार्मूला है उसको आप समझिएगा। और मैं कह रहा था त्रिकोणमिति में भी मैं पिछला वीडियो जो आपको बनाया था जिसमें बेसिक त्रिकोणमिति का एक वीडियो बना था, उस वीडियो में भी देख रहे होंगे आप, मैंने इस फार्मूले का यूज किया था। तो इसका यूज हर जगह आप कर सकते हैं। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगला जो हमारा फार्मूला है वह है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझिएगा, यह फार्मूला है हमारा।
इसका 3 फार्मूला है। एक है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगला है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगला है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो कई फार्मूले हैं, उसका भी यूज हम आगे आपको बताएंगे। जैसे इस पर हम एक एग्जाम्पल से देखें, जैसे 5a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। अब समझें आप, a स्क्वायर मतलब 5a का होल स्क्वायर लिख दीजिए आप, b स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 3c का होल स्क्वायर, समझें, प्लस 2ab, a की जगह 5 है, b की जगह 2b, ab हो गया, प्लस 2bc, bc लिख दीजिए 2b गुणे 3c, प्लस 2ca, c की जगह 3c, a की जगह 5a। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर लगा क्या आएगा 25a स्क्वायर, यहाँ 4b स्क्वायर, यहाँ 9c स्क्वायर, यहाँ 5 दूना 10 दूना 20ab, यहाँ 2 दूना 4 त्याई 12bc प्लस 3 दूना 6 6 पचे 30ca। समझ रहे हैं आप? 5 का होल स्क्वायर के 25a स्क्वायर, 2 दूना 4b स्क्वायर, 3 त्रिका 9c स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 दूना 20ab प्लस 2 दूना 4 त्याई 12bc प्लस 3 दूना 6 पचे 30ca। ये इस फार्मूले से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं अगला फार्मूला आपको बताता हूँ। अगला फार्मूला है बहुत ही अच्छा है, उसको भी समझिएगा। उसका भी यूज त्रिकोणमिति में हम किए हैं पिछले वीडियो में। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। अब इस पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ध्यान देंगे आप। 1000 a क्यूब प्लस 8b क्यूब, इसका कहेगा गुणनखंड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जिस माध्यम से देगा समझें। a क्यूब 1000 किस संख्या का क्यूब है, तो 10 का क्यूब आप दे दीजिए, 10a का क्यूब, 8 2 का है, 2b का क्यूब। आप देखेंगे यह इस रूप में आ गया है। अब यह पूरा a है, यह पूरा b है, इसी में आप पुट करेंगे, रखेंगे, a की जगह लिखेंगे आप 10a प्लस 2b, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 10a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10a गुणे 2b। आगे चलिए अब सेम यही नोट कर लीजिए, 10a प्लस 2b। आगे यहाँ सॉल्व करेंगे, 10 दाम में 100a स्क्वायर, 2 दूना 4b स्क्वायर माइनस 10 दूना 20ab। समझिएगा, इसको समझिएगा। 1000 a क्यूब प्लस 8b क्यूब, तो आपने क्या कहा 1000 की संख्या का घन है, 10 का है, 8 किसका है, 2 का है। ये पूरा क्या है a या पूरा b, इसके बाद फार्मूले में मैंने पुट कर दिया, फार्मूले में रख दिया। तो अब यहाँ क्वेश्चन में जो आपका ये क्वेश्चन है, ये किसी तरह आ सकता है। चाहे यहाँ जब मैंने 1000 लिखा तो यहाँ a क्यूब हो सकता है, यहाँ मैंने 8b क्यूब लिखा, यहाँ 125 हो सकता है। जो भी क्वेश्चन बनेगा वह किसी भी संख्या का घन होगा, इसी के रूप में बनेगा। किस रूप में बनेगा, घन के रूप में बनेगा। तो घबराना नहीं है, इसका एक फार्मूला और है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। सवाल उसका जो लगेगा सेम इसी तरह ही लगेगा, समझिएगा आप कैसे। अगला है आपका जो वह है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। जो पिछला मैंने सवाल बताया है सेम उसी तरह हमारा क्वेश्चन है, सेम उसी तरह सवाल बनेगा। सवाल मैं आपको मान लीजिए लिख दे रहा हूँ। सवाल ऐसे बनेगा, मान चलिए 1000 a क्यूब माइनस 8b क्यूब। सवाल हमारा सेम ऐसे बना, फार्मूला हमारा यही है। फार्मूला पिछले फार्मूले में चिन्ह परिवर्तन इधर उधर था, इस फार्मूले में अलग चिन्ह है, तो चिन्ह से घबराना नहीं है। सवाल लगाने का जो प्रोसेस होता है सेम इसी तरह होता है। तो अगला फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में आ गया। तो एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस b
ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करके एक फार्मूला आपको अगला फार्मूला बताता हूँ, तो समझिएगा। अगला फार्मूला जो है किताब में जैसे कहेगा किताब में सवाल आपको दे दीजिएगा। अब सवाल दिया, कहा कि एक ये आपका कहा कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए। मैंने कहा था कि अभी आएगा ऐसा, तो करेंगे क्या, सॉल्व कैसे करेंगे। ए स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व करिए, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए गुणे माइनस बी प्लस 2 गुणे माइनस बी गुणे सी प्लस 2c है तो c इंटू ए। सॉल्व करिए, जो हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताया है उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस का प्लस में गुणा माइनस 2ab, यहाँ देखिए माइनस का प्लस में गुणा माइनस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। किसका तैयार हुआ, a माइनस बी प्लस सी का। इसी तरह a माइनस बी माइनस सी का बना सकते हैं, a माइनस बी माइनस सी का बना सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी का बना सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी का बना सकते हैं। तो इस पर एग्जाम्पल्स भी लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।